हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और उसके साथ ही हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल से। उसके पहले फार्मूला आप लोगों को पता है। ठीक है, फार्मूला अदरवाइज देख लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360। जो एंगल बना रहा हूँ, जैसे कि ये सेक्टर है इसका, ये सेक्टर माइनर सेक्टर की हमेशा बात होगी, मैंने बताया था ओ ए बी। मान लीजिए इस सेक्टर पे यहाँ पे एंगल मान लो बन रहा है थीटा, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या फिर आप लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर। फिर सेगमेंट, ये मान लो सेक्टर है कोई, इसी सेक्टर के ये कॉर्ड को मिला देंगे तो यहाँ पे सेगमेंट आएगा, ये ओ ए बी मान लीजिए, ये सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? माइनर सेगमेंट के लिए हमने बताया था, आपने फार्मूला भी बताया था, आर स्क्वायर ऑन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन थीटा अपॉन 2, एक वहां से। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये पूरा सेक्टर बन रहा है और इस सेक्टर में इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से बुक निकाल लीजिए सब लोग। आपकी बुक से एक्सरसाइज 12.2 के पहले दो एग्जाम्पल दिए हुए, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। पहले देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 और ये किस एक्सरसाइज के लिए है? एक्सरसाइज 12.2। ठीक, एक्सरसाइज टेढ़ा आ रहा है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है कैमरे का। तो दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, ठीक, इसका रेडियस ये 4 सेंटीमीटर और ये जो है एंगल बना रहा है 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री, यहाँ मान लो ओ ए। एरिया ऑफ सेक्टर जब भी पूछेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे। उसके अलावा इसने कहा आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर और ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है, क्लियर है? उसके अलावा पाई का वैल्यू मैंने कहा था जब दिया हो तो पाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वही लिखेंगे। पाई का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 3.14। ठीक है, एरिया सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू रखना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 4, 2 टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लिख देंगे हम। ठीक है, यूनिट आप यहाँ भी लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, अदरवाइज लास्ट में। तो ये 30 से 31 टाइम, ये 12 टाइम कट जाएगा, 4 3 जा 12, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब नहीं करना है, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4 ये लिख लेते हैं 3.14 इंटू 4 अपॉन 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, कितना हो गया 5, 4 3 जा 12.56 अपॉन 3, ये लगभग आएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 26, 3 8 जा 24, 6, तो 4.19, ये 6 टाइम अभी जा रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, लगभग। ठीक,
ये तो फर्स्ट क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मतलब हमें इस सेक्टर का भी एरिया निकाला, मेजर सेक्टर ये वाला बड़ा वाला। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, या तो थीटा की वैल्यू यहाँ से ये टोटल 360 होता है, इसकी वैल्यू ले लो 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 30 300। थीटा इज इक्वल टू 300 लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। एक मैंने बताया था टोटल एरिया में से अगर माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ corresponding major sector is equal to पाई आर स्क्वायर माइनस ये माइनस सेक्टर का एरिया, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और इस सेक्टर के लिए नाम लिख सकते हैं ओ ए बी। ठीक, मान लो यहाँ पी है, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर, ए ओ ए पी बी, क्या लिख लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी, ये क्या है माइनस सेक्टर, तो ये 22/7 इंटू 4 इंटू 4 माइनस ये आया हमारा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, लास्ट में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, 22/7 नहीं रखेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, 3.14 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 16 से इसमें 16 4 जा हो गया 64, 16 1 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 कितना रहा ये 48, हाँ 48 और 2 ऐड कर देंगे 50.24 माइनस 4.19 माइनस करेंगे तो 14 में से 9 गया 5, ये बचा 1, 1 में से 1 गया 0, या 50 में से 4 माइनस करेंगे 46, ये सेंटीमीटर। इसे भी लिखेंगे अप्रॉक्स में। ठीक है, एक भी लगभग आया है क्योंकि 4.19 हमारा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसे भी लिख देंगे। ठीक, क्लियर हुआ ये। हमें एरिया ये जो रेडियस दिया हुआ है 2 रेडियस, इसके जो है एंगल कितना बना रहे थे 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, पाई का वैल्यू 3.14 इन्होंने दिया हुआ है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम पहले इसे ओ ए पी बी मान लेते हैं, माइनर सेक्टर, एरिया माइनर सेक्टर ओ ए पी बी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से ये फाइंड किया हमने 4.19 आया लगभग। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इसके लिए तो मैंने 2 तरीका बताया, या तो थीटा इज इक्वल टू 300 करो, 360 ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, 300 नहीं आएगा 330 आएगा, सॉरी 330 कर लो, 360 में से 30 माइनस करेंगे, 30 जब माइनस करेंगे तो 330, 360 में से 30 माइनस करेंगे 330, तो थीटा की वैल्यू 330 रख के भी मेजर सेक्टर फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज टोटल एरिया में से माइनस एरिया को माइनस कर। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, इसी से लगभग रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जांपल इसी में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे भी। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट AYB shown in figure 12.9 if the radius of circle is 21 centimeter and AOB is equal to 120. Use pi is equal to 22/7. तो हमें इन्होंने एग्जाम्पल 2 में एक सर्कल दे रखा है, इससे इस सर्कल में एक रेडियस है OAOB, ये AOB, उसके बाद AB को मिला दिया है और इस पार्ट को शेड किया है, ये शेडेड पार्ट, ये क्या है सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट,
और यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है नाम y, ये y, AOBY या फिर OAYB जैसे लिखे, ठीक। इसका एरिया निकालना है, इस शेडेड पार्ट का, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। और यहाँ से थीटा की वैल्यू दी हुई है 120 डिग्री। रेडियस कितना है 21, ये 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एक तो मैंने साइन थीटा से डायरेक्ट बताया था, उसे भी हम यूज करके इसे सॉल्व करा देंगे। और एक टोटल एरिया में से, ये एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? AYB का हमें एरिया निकालना है, AYB। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, क्या क्या दिया लिख लेते हैं। R is equal to 21 centimeter, theta is equal to 120 degree and pi is equal to 22 upon एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर बन रहा? OAYB, OAYB। एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर 21 इंटू 20। क्लियर है अब तक? थीटा 120, ये थीटा है, थीटा 120, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, आर का वैल्यू है 21, तो 21 ये 3 टाइम कट जाएगा, 7 से ये 3 टाइम, 3 से ये 3 टाइम कट जाएगा, तो टोटल हमारा हो जाएगा 22 इंटू 21, 22 इंटू 21, 462 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 22 इंटू 21, 460। अब प्रॉब्लम आ रहा है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो ट्रायंगल जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल कैसा है ये ट्रायंगल कैसा है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपका या OAB। अदरवाइज अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो जैसे बना है वैसे ही बना लीजिए, वैसे उल्टा। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये परपेंडिकुलर ड्रा करते, ठीक है। हमारा ये रीजन थोड़ा बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं तो इक्वल। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है, कहाँ से? अनइक्वल वर्टेक्स वाले से, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स ऑफ इक्वल साइड से अनइक्वल साइड, ये इसे डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, मतलब AM बराबर BM हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर है? AM इज इक्वल टू BM। अदरवाइज हम और क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो। In a triangle OMA, in a triangle OMA and triangle OMB, OA is equal to OB, OA is equal to OB। ये क्यों है? ये रेडी है, रेडी ऑफ सर्कल। ये इसी सर्कल का रेडियस है, देखिए ये भी रेडियस, ये भी रेडियस इक्वल हो गया। एक OM इज इक्वल टू OM होगा, ये क्या होगा? ये कॉमन है, ये कॉमन है। उसके बाद OMA इज इक्वल टू OMB, OMA एंगल OMA इज इक्वल टू OMB, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि OM परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, इसके सामने ये हाइपोटेनस और ये वन ऑफ द साइड। तो ट्रायंगल OMA कॉन्वर्ट हो जाएगा ट्रायंगल OMB के बाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल से। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल AOM
बराबर एंगल BOM बाई CPC। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ए वाला एंगल AOM BOM के इक्वल हो जाएगा CPCT रूल से। उसके बाद अगले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली यूज कर लेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ, यानी एंगल AOM क्या हो जाएगा, एंगल AOM क्या हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ एंगल AOB, यानी हाफ इंटू 120 डिग्री डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना मिला 60 डिग्री। अब यहां से ट्रायंगल अगर OAM देखें, इसका एरिया OABM के एरिया के इक्वल होगा, मतलब अगर इसका एरिया निकाल लें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। एरिया निकालने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए, हाइपोटेनस हमें दोनों नहीं पता है, ये R है, ना तो OM पता है ना तो OM। हम दे रहे हैं इन ट्रायंगल AOM। ये देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। हमें अगर AM की वैल्यू फाइंड करनी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो sin 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AM अपॉन OA। sin 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू AM अपॉन R। यहाँ से AM इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू R/। नहीं, बात क्लियर है। फिर इसी प्रकार से अगर हमें OM का वैल्यू फाइंड करना है तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम लिख सकते हैं cos 60 इज इक्वल टू OM अपॉन OA। cos 60 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू OM अपॉन R। यहाँ से OM इज इक्वल टू R इधर आएगा R/2। ये हमें परपेंडिकुलर ये मिल गया, ये कितना है √3/2R और ये कितना है 1/2। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम AOM की बात कर रहे हैं, हाफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 1/2R, हाइट √3/2R। ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 ये पूरा ट्रायंगल क्या आया AOM, और AOB का एरिया क्या होगा, एरिया ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया ट्रायंगल AOM। ठीक है, दिख रहा है हमें, दिख रहा है। तो 2 इंटू √3/8R², 2 से ये 4 टाइम कैंसिल, ये हो जाएगा √3/4R²। R की वैल्यू हमें पता है 21, यही वैल्यू कर देंगे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। चलिए इरेज कर दें इसे, जल्दी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमें मिला एरिया ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 R² यानी R की वैल्यू 21 इंटू 21। ये मल्टीप्लाई करेंगे 441 √3/4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट। इस सेगमेंट निकालने के लिए इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस करें। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या है OAYB माइनस, ये माइनस है,
एरिया ट्रायंगल AOB, सेक्टर का एरिया 462 माइनस ये है 41√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर है? यहाँ से कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे दोनों में, 21 कॉमन है, ठीक है, 21 कॉमन ले लेंगे। तो 21 अगर कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, ये बचा 22, या तो एलसीएम ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया -441√3, यहाँ से 21/4 कॉमन, ये 4 भी आ जाएगा बाहर, तो यहाँ बचेगा 88 माइनस ये 21 इतना सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ है? ठीक, हमने ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है ये भी सिखा दिया, और उसके बाद डायरेक्ट एरिया सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस। ठीक है, अब इसे एक और तरीके से जो मैंने फार्मूला बताया था वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसके लिए हमें न तो सेक्टर निकालने की जरूरत है और न ही ट्रायंगल, न तो सेक्टर का एरिया न ही ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, फार्मूला मैंने बताया था आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होता है r², यहाँ से पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान। ठीक है, ये फार्मूला याद है? r² इज इक्वल टू 21 इंटू 21 टू टाइम, यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 और थीटा का वैल्यू 120, तो अपान 360 और ये 7 इंटू 3 माइनस करेंगे साइन थीटा, साइन 120 दिया हुआ है अपान 2, फिर ये 21 441, यहाँ ये 3 टाइम कट जाएगा, तो 22/21 माइनस साइन 120 की वैल्यू बोलो, साइन 120 इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 यानी cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, ये हो गया √3/2 और अपान 2 पहले से था, तो हो जाएगा 441, यहाँ 22/21 माइनस √3/2। ये क्लियर है? फिर मान लो हम इसमें 21 यहाँ से कॉमन अगर लें तो यहाँ 21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 21 नहीं है, इसमें 21 अगर कॉमन लेंगे ऐसे 441, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 84, ये 88 हो गया, ये 21 रूट, ये 21 से दोनों डिविजिबल है, 21 टाइम, ये 4 टाइम, हमें क्या मिला 21/4 88 माइनस 21 रूट। ठीक है, क्लियर है? देखिए डायरेक्ट आ गया, अगर फार्मूला आपको याद है r² पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2, तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं केवल थीटा का यूज करके, ट्रायंगल का एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिससे क्वेश्चन काफी लंबा बड़ा हो गया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का एक्सरसाइज 12.2 में स्टार्टिंग में लिखा है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर दिया हुआ नहीं है, अगर कहा नहीं स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 जैसा मैंने कहा था। फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल। देखिए जब भी एरिया ऑफ सेक्टर कह रहा है तो आप माइनर सेक्टर ही फाइंड करें। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
फर्स्ट रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू सेक्टर का एंगल है थीटा इज इक्वल टू 60। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। तो थीटा की वैल्यू 60, ये हो गया 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर 2 टाइम आर, ये 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लिख देंगे तो ये 60 से 6 टाइम कट जाएगा, 6 से ये 6 कट गया, 22 इंटू 6 अपॉन 7 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एक इजी क्वेश्चन था, एरिया ऑफ सेक्टर कुछ नहीं, हम लोगों को रेडियस दिया हुआ था, सेक्टर का एंगल दिया हुआ था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सर्कमफरेंस 22 दिया हुआ है। मतलब सर्कल का सर्कमफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, सर्कमफरेंस आपके क्वाड्रेंट का नहीं है, क्वाड्रेंट का एरिया पेरीमीटर आएगा, ऐसे बनेगा, सॉरी ऐसे बनेगा, ये प्लस ये होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू गिवन 22 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है 2 पाई r, ये हो गया 22 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। चलिए r इज इक्वल टू 22 इंटू, ये 7 ऊपर जाएगा, 7 अपॉन 2 इंटू 22 सेंटीमीटर, 22 कैंसिल, ये मिला हमें 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। और हमें इसी सर्कल के, इस सर्कल के क्वाड्रेंट का यानी 1 को, इसका एरिया निकालना है। रेडियस हमें पता चल गया 7/2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 होता है एरिया, तो 1/4 इंटू पाई आर। क्लियर है, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2, 7/2 इंटू 7/2, यही होगा। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, 11 7 जा कितना हो गया 77 और 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्लियर है, कुछ नहीं, सर्कमफरेंस दिया हुआ था सर्कल का, वहां से रेडियस हमने फाइंड किया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन। ठीक, क्वाड्रेंट जो होता है सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो अगर थीटा से देखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 90 से 4 टाइम कट जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्लियर है, सारे रूल मैंने बता दिए बच्चों, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से बैक करके फिर से देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन देखो, थर्ड, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। ये क्लॉक है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक है, इसके जो मिनट हैंड है, मिनट बताने वाली, ये 14 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। ठीक, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में, यहाँ मान लो 12 है, 6 3 9 ऐसे ही आता है, यहाँ 4 5, तो 5 मिनट में, 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आएगा,
5 मिनट में ये यहाँ से यहाँ आएगा और इतना एरिया स्वैप करेगा। ये एरिया, ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें एंगल कितना बनाएगा इतने टर्म में। तो एंगल जो टोटल होता है क्लॉक का वो होता है 360 और 5 मिनट में, ये देखो 5 मिनट में अगर डिवाइड कर दो तो टोटल कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन होता है, मिनट की सुई यहाँ 12 से स्टार्ट करे वापस 12 में आए तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। और कितना एंगल बनाएगी ये 360, यानी कि 1 मिनट में कितना हो गया 360 अपॉन 5, ये कितने मिनट का हो गया 360 अपॉन 6 होगा। ये टोटल इतने में कितना मिनट हो जाता है 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितना एंगल बन रहा है 360 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में कितना बन जाएगा 360 अपॉन 6, 1 मिनट में कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 1 मिनट में 60 से डिवाइड होगा ना 6 आएगा, सॉरी 60 से डिवाइड होगा, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनेगा। 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60 6 मिनट। अब यहाँ पे 5 मिनट में कितना बनेगा तो 6 इंटू 5 यानी कि 30। इसे लिखना होगा तो लिख लेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट लिखेंगे एंगल कितना फॉर्म होगा अगर आपको पता है, ठीक है। या तो एंगल सस्टेन्ड बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, फिर लिखेंगे इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 अपॉन 60, फिर इन 5 मिनट इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक। आर रेडियस कितना है, जो ये लेंथ है मिनट हैंड की 14 सेंटीमीटर, हमें निकालना है एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन कितना 5 मिनट, इन 5 मिनट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, क्लियर है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 डिग्री अभी हमने निकाला, 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, आर हमने दिया है 14 इंटू 40 कट जाएगा 12 टाइम, 7 से 7 टू जा, फिर 2 से ये 6 टाइम, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये हमें मिला 22 इंटू 7 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। क्लॉक हैंड पूरा 60 मिनट में कंप्लीट कर लेता है वन रिवॉल्यूशन, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 60 मिनट हो जाता है मिनट हैंड में। तो 60 मिनट में कितना बना रहा है 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना बनाएगा 360 अपॉन 60 यानी कि 6 डिग्री, 5 मिनट में कितना बनाएगा 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्री। यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू मिला, फिर हम लोगों ने क्लियर है। 1 मिनट बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, a card of circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center, find the area of corresponding minor segment and measure sector, minor segment का निकालना है और मेजर सेक्टर का। तो ये फिगर बनेगा, इसमें रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 10, एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री ओ पर, ए ओ मान लो ये ऐसे मिला देंगे तो ये सेगमेंट मिलेगा, यही है माइनस सेगमेंट, मान लो यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक। ये सेगमेंट बनेगा, इस सेगमेंट का एरिया चाहिए और उसके अलावा फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब
इसका एरिया। तो पहले सेगमेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एरिया ऑफ, देखिए इसमें ट्रायंगल में प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट है, हाफ बेस भी रहेगा ओ ए और हाइट होगा ओ बी, दोनों क्या है रेडियस है, तो ये तो इजीली निकल जाएगा। डायरेक्ट निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, और कौन सा माइनस सेगमेंट, जब भी एरिया ऑफ सेगमेंट के एरिया माइनस, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इसके लिए थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपान 360 इंटू 22 अपान 7। यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला है कि 3.14 यूज करना है, पाई का वैल्यू यूज करना है 3.14, तो 3.14 इंटू आर का वैल्यू है 10 इंटू 10 हो जाएगा, 10 है। ऐसे यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना होगा, बेस ये हाइट ये, अदरवाइज बेस इसे मानिए तो हाइट ये, 10 इंटू ये 90 से 4 टाइम कट जाएगा, यहाँ से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर ये भी 2 5 जा 10, हमें मिला 3.14 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 5 इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 4 जा 100, 10 कैरी 25 1 जा 25, 35 होगा, 3 कैरी 25 3 जा 75, ये 78, और यहाँ 5 10 जा 50 से माइनस करेंगे तो 28.50, जिसे हम लिख सकते हैं 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है, क्लियर है। हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना था, ये माइनस सेगमेंट है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने माइनस किया, एरिया ऑफ सेक्टर पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट क्यों, क्योंकि ये राइट, ठीक। अब इसके बाद देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर, एक मिनट, सेगमेंट ही एक सेक्टर, सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर के लिए हमने क्या बताया, पूरा एरिया निकालो सर्कल का, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर जो कि है थीटा अपान 360 पाई आर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 माइनस थीटा अपान 360। ये भी एक फार्मूला मैंने बताया था सेगमेंट के लिए, मेजर सेगमेंट के लिए। चलिए पाई का वैल्यू रखना है 3.14, आर है 10 to 10 इंटू 10, यहाँ पे 1 माइनस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अपान 360, 91 जा 90, 94 जा 360 कट जाएगा, ये मिलेगा हमें 3.14, अच्छा 10 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों डेसिमल हट जाएगा, देखो 0 से 1 डेसिमल, 0 से 1 डेसिमल, 314 इंटू 1 माइनस 1 अपान 4, 1 माइनस 1 अपान 4 हो जाएगा 4 माइनस 1 अपान 4, यानी 3 अपान 4, ये आता है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 अपान 4, 1 माइनस 1 अपान 4 इज इक्वल टू 3 अपान 4, माइनस कर लेंगे, ये 2 से डिविजिबल है, तो हमें मिला 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 3 1 जा 3 और 1 4 अपान 2, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 जा 4,
2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा सेंटीमीटर। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब इस पूरे सेक्टर का है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लेंगे, कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, in a circle of radius 21 centimeter an arc subtended an angle 60 degree at the center। क्वेश्चन नंबर 5, ये सर्कल है जिसका कोई कॉर्ड है, ये कितना एंगल बना रहा है? यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री ओ ए, और इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, हमें लेंथ निकालना है, आर्क का मतलब ए बी का लेंथ निकालना है। फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, सेकेंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इस आर्क के द्वारा जितना सेक्टर बन रहा है, ये माइनर ही बन रहा है इस आर्क द्वारा, तो इस माइनर सेक्टर का एरिया। उसके अलावा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये जो कार्ड बना रहा है ये भी इसका एरिया, ये भी एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक, हमें दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और क्या दिया है? पाई का वैल्यू इन्होंने नहीं कहा है, तो पाई की वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7। क्लियर है? पाई का वैल्यू नहीं दिया तो पाई का वैल्यू 22/7। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट इजी क्वेश्चन है, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कौन सा? माइनर आर्क, जब भी नहीं दिया हुआ तो माइनर हमेशा है। तो लेंथ ऑफ आर्क θ/360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। थीटा हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2/22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 21 ही है, 21। क्लियर? चलिए 60 से ये 6 टाइम कट जाएगा, 7 से ये 3 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, और 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो टोटल कट गए, हमें मिला 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये θ/360 इंटू 2 पाई आर, सिंपल हमने लगाया, अप्लाई किया। सेकेंड वन देखो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, 60/360 मल्टीप्लाई बाई 22/7। आर का वैल्यू है 21, 2 टाइम क्यों? आर स्क्वायर, ये 6 टाइम कट गया, 7 3 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, 2 से ये 11 टाइम, तो हमें मिला 11 इंटू 21, 231 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे 231 सेंटीमीटर, और क्या है? एरिया स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है? नोट करेंगे जल्दी से, थर्ड पार्ट लगाते हैं। ठीक, कर लिया। थर्ड में देखिए, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। जब भी कोई कॉर्ड या कोई आर्क सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा हो, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा हो? 60 डिग्री, तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसे? देखो, इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB इज गिवन 60 डिग्री,
OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OB, यानी कि एंगल OA का अपोजिट OBA और OB का अपोजिट OAB ये इक्वल होंगे। OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, ये क्या होगा एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। मान लेते हैं लेट एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू x डिग्री। तो जरा ध्यान से देखो x प्लस 60, x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल से ये x मिलकर 2x हो गया 180 माइनस 60 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन 2 यानी 60 डिग्री इज इक्वल टू 60। देखिए ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और एक ट्रायंगल के अगर सभी एंगल 60 डिग्री के हों तो एंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है इक्विलेटरल। हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल OAB is equal to angle OBA is equal to 60 degree. So triangle AOB is an equilateral triangle। इतनी बात क्लियर हुई? ये मैं बता रहा था कि अगर कोई कार्ड या आर्क सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाए तो वो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल खुद भी किया हमने, ठीक, नोट कर लेंगे इसे। अगर करना होगा तो इसे भी शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कर लिया? अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ जो लिखा है वही लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग या सेगमेंट फॉर्म बाय करेस्पॉन्डिंग कार्ड। एरिया ऑफ सेगमेंट formed by corresponding chord is equal to हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल AOB। ठीक है, दिख रहा है एरिया ट्रायंगल AOB। ये हो जाएगा एरिया सेक्टर हमारा। अभी हमने फाइंड भी किया था एरिया ऑफ सेक्टर, कितना आया था 231 सेंटीमीटर। अगर नहीं फाइंड किया तो फिर से फाइंड करना होगा वही थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। तो हमने फाइंड किया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट से बाद में लिख देंगे। माइनस ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 A स्क्वायर, ये साइड ये हो जाएगा 231 माइनस √3/4 इंटू ए का वैल्यू, ये इसका रेडियस 21 इंटू 20। इक्विलेटरल है तो ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, कोई भी साइड लो 21। कट नहीं रहा तो हो जाएगा 231 माइनस ये 441 √3/4, और यही हमारा आंसर है सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर है। इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू 1.732 रखिएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, करना चाहते हैं अगर, अदरवाइज यही इतना ही आंसर लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, से आगे सॉल्व करना चाहते हैं √3 की वैल्यू 1.732, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, फिर जितना आएगा 441 में मल्टीप्लाई करके 231 में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो आज केवल 5 क्वेश्चन ही बच्चों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 50 मिनट लगभग होने को है, और क्वेश्चन नंबर 6 to 14 मैं एक साथ एक ही वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।